नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नंबर सिस्टम चैप्टर से ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई हमारी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो उसी में ये टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो फटाफट देखो भाई। पहला क्वेश्चन है इफ के आप है ना, ये वीडियो भाई सीरीज में देखोगे तो ही पता चलेगा ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये किस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, वरना तो भैया स्पेशल सीरीज लगा लो, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा लो, जो भी हमने कंसेप्ट जाने हैं, ऐसे फिर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी भाई। तो आप है ना लास्ट वीडियो देख लो, जहां से भी कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है ना वहां से आप कंसेप्ट समझ के फिर करोगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है इफ स्क्वायर ऑफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेवेंथ टर्म बोले तो T7, अच्छा जी, विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, भाई पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है इन सब में, अच्छा जी, डिफरेंस इक्वल टू द प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल है भैया, जो प्रोडक्ट है T10th, T3rd और T17th नंबर के टर्म के। देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, और भैया देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस, तो भैया कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब उनका रेशियो बताना है, डिफरेंस क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ भाई, द स्क्वायर ऑफ सेवेंथ टर्म, यहाँ पे T7 का स्क्वायर है, अच्छा। अब ये T7 हम Tnth टर्म कैसे निकालते थे, इसमें फिर करते थे प्लस n माइनस में 1 इंटू में d, राइट, ये होता था हमारा फॉर्मूला। अगर आपको ये याद नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले की वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा 10th नंबर हम कैसे निकालते थे, 10th टर्म कैसे निकालते थे। तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे ही हुआ होगा, T7th a प्लस में यहाँ पे 7th माइनस में 1 इंटू में d, तो ये हो जाएगा a प्लस में 6d, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस में 6d का स्क्वायर, स्क्वायर तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया। अब क्या करें, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई a प्लस में 2d, आप समझ गए होगे मैंने ये 2 कैसे लिखा है, ठीक है। और भाई ये हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस में 16d। होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा है भाई, सीधी सी बात है। जब हमने ये T7 निकाल लिया तो T3 निकाल लेंगे, यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 17वीं टर्म निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो हो जाएगा, 17 रख देंगे तो 16 आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये हो कैसे रहा है। अब हमें ये यहाँ पे एक बात बताओ, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, भाई a प्लस में b का होल का स्क्वायर हो गया ना, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्या है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36d स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में 2ab 2a6d। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो भैया ये हो जाएगा 12ad, है ना, अच्छा जी, इज इक्वल टू a प्लस में, फिर भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा भाई 16ad, फिर इसकी 2d की a में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2da, मतलब वही ad बात वही होगी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा भाई क्या, 16 दूनी 32d स्क्वेयर। होप आपको समझ में आई होगी। ये बन जाएगा दोनों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ पूरी टर्म्स को, a स्क्वेयर जो ये हमने a प्लस में b का स्क्वेयर खोला, इसको प्लस में 36d का स्क्वेयर प्लस में 12ad, और ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस में इन दोनों का जोड़ करेंगे 18ad प्लस में 32d स्क्वेयर। अब क्या क्या कट रहा है भाई, काट दो, ये कट रहा है 32, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 36 में से 32ad जाएगा तो बनेगा 4d स्क्वेयर, ad नहीं है सिर्फ d स्क्वेयर, खाली 4d स्क्वेयर बचेगा। ये 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6ad। होप आपको समझ में आया होगा। ये 2d है, यहाँ पे 1d है, तो इसमें से 1d कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 4d इज इक्वल टू 6a। a अपॉन में d का क्या रेशो आएगा, 2:3, 2/3, a रेशो d क्या हो जाएगा, 2:3। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत है। भाई कॉमन डिफरेंस जब पॉजिटिव है तो डी से डी कट जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ऑल द पेज नंबर्स फ्रॉम ए बुक आर एडिड बिगिनिंग एट पेज नंबर 1। अच्छा जी, एक बुक है उसमें पेज नंबर 1 है, उससे हम उनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, बुक के जितने भी पेज हैं उनको। However, वन पेज नंबर वॉज एडिड ट्वाइस, कोई एक पेज नंबर है वो भैया 2 बार काउंट कर लिया जाता है, 2 बार ऐड कर लिया जाता है बाय मिस्टेक। द सम ऑब्टेन वॉज 1000 विच पेज नंबर वॉज एडिड ट्वाइस।
अच्छा जी, देखो क्या है कहानी, ध्यान से सुनना भाई। लेट एक बुक है, उसमें जो टोटल पेज की संख्या है ना 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में ऐसे करके कंटिन्यू n तक है। n प्लस n बोले तो इंटीजर, कोई भी एक संख्या, हमें नहीं पता कितने पेज हैं। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब भाई उन पेज का सम निकालना है। अच्छा जी, सम ऑफ जो ये इतने पेजेस हैं उनका सम निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अच्छा जी, सारे नेचुरल नंबर होंगे, n भी एक नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर। अच्छा जी, ये क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, n इंटू n प्लस में 1/2, ये फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू लेस देन 1000। ठीक है जी भाई, इससे कम आनी चाहिए। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पेज को, भाई एक बुक में जितने सारे पेज है उन पेजेस को प्लस किया गया, उनके नंबर्स को, उसमें एक जो पेज है ना उसको भैया डबल, मतलब बाय मिस्टेक डबल उसको ऐड कर लिया गया। तो ऐड कर लिया गया तो वैल्यू मान लो 1000 आई है, तो एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए, जो सम होना चाहिए उन पेजेस का, वो 1000 से कम आएगा। भाई एक्चुअल जो सही होगा, क्योंकि एक को तो ज़्यादा कर लिया ना हमने, एक को अलग, एक पेज को 2 बार ऐड कर लिया, 2 बार ऐड करते हैं तो भैया ये वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो सही वैल्यू होगी वो तो इस वैल्यू से कम होगी, राइट। होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, n इंटू में n प्लस में 1, ये दो मैं सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 2000। ठीक है भाई, तो भैया अब हमें n की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर वो 2000 से छोटी आए। अब n की ऐसी क्या वैल्यू रखें, आप अभी फिलहाल ये मत ध्यान दो कि भाई ये 1000 से तो कम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आपने ये 2000 यहाँ पे क्यों कर दिया, बस मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी है और कुछ नहीं, n की वैल्यू निकालने के लिए। अब भाई n की वैल्यू हम क्या रखें, वो 2000 से कम आए। तो भैया एक बात बताओ, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 5 का 20, 2025 होता है, ये तो 2000 से ज़्यादा है। तो अगर हम n को लेते हैं 44, ठीक है, तो भैया n को 44 लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, n यहाँ पे रखा 44 इंटू में n प्लस में 1 बोले तो 44 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 45। ये होना चाहिए लेस देन 2000। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1980। करके देख लो, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 0 8 7 और 2 9 1, 1980। ये वैल्यू आई है 2000 से कम, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये 2000 से नहीं 1000 से कम आनी चाहिए। अरे भाई इसी से कम आनी चाहिए, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ये 2 को इधर रख लिया, तब मेरी n की वैल्यू आसानी से आ गई। अब क्या था भैया कि 1 से लेके 44 नंबर, मतलब ये वैल्यू कितने पे आई है, ये आई है 44 नंबर रखने पर, n को 44 रखने पर। 1 से लेके 44 नंबर तक अगर हम पेजों का ऐड करेंगे तो भैया वो पेज क्या आएंगे, 44 इंटू में 45, जो सम होगा वो क्या होगा, अपॉन में 2, इस फॉर्मूले के हिसाब से, और वो लेस देन आना चाहिए 1000। अब इसको करके देख लो आप, 22 45 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 1 5 चौक 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये आएगा 099, मतलब 990 एक्चुअल सम आएगा जो कि 1000 से कम है। ये आंसर बनेगा हमारा सही। जो 1 से लेके 44 जो पेज होंगे ना उनका सम करेंगे, उस बुक में टोटल कितने पेज हैं, 1 से लेके 44 पेज, उनका हम सम करेंगे तो जो सही सम आएगा वो आएगा 990। एक पेज को 2 बार ऐड कर लिया गया था, हमें नहीं पता वो कौन सा पेज था, तो भैया उसकी वजह से हमारा जो सम आ रहा था वो आ रहा था, क्वेश्चन में गिवन है 1000। तो भाई 1000 में से जब 990 घटाओगे तो 10 आया, तो 10 वो नंबर था जिसको 2 बार ऐड कर लिया गया था, जिसकी वजह से 1000 आया। क्वेश्चन में उसने बोला कि जिसको 2 बार ऐड किया गया जिसकी वजह से सम कितना है 1000, सही सम कितना है 990। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई 10, अच्छा यही 10 पूछा है, तो 10 जो नंबर था ना उसको 2 बार ऐड किया गया था, ये वो नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझना आराम से, मैंने क्या बताई है क्या चीज़ है। 10 को भाई 10 ही तो एक्स्ट्रा आया ना, तो 10 वो नंबर था जिसको भैया
2 बार ऐड करने पर हमारा 1000 आया, तो 10 हमारा ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको समझ में आई होगी बात इस क्वेश्चन में क्या बोली गई थी। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यू चले जाओ। बिटवीन इसने बोला 100 से लेके 400 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाई 13, जो 13 से डिविजिबल है उनका सम बताओ भाई। तो कैसे बताएंगे, 100 से नेक्स्ट जो नंबर है जो 13 से डिविजिबल है वो कौन सा है, 13 8 कितना होता है भैया 104। ठीक है जी, तो पहला जो नंबर है वो हमें पता चल गया 100 के बाद, भाई 100 से ऊपर 100 और 400 के बीच में जो पहला नंबर है जो 13 से कटता है वो 104। उसके बाद आ जाएगा 13 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 117। उसके बाद 13 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130। ऐसे करके हमारा 400 तक हमने देखना है। अब 400 से पहले कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है, तो भैया वो है हमारा 390। कैसे काट के देखो 13, मैंने ऐसे कैसे पता चलेगा, मेरे को कैसे पता चला कि भाई 390 है। तो जब मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 200 से अगर 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से 8 हो जाएगा। 13 तीय 39, 39 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 390 हो जाएगा। 13 चौके 52, वो 520 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीये पे गया, 13 तीये 39, ये 0 है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दी। मतलब क्या है, ये देखो भाई ये क्या होता है, ये हो जाएगा 390। ये नंबर हमारा क्या है भैया 13 से कट रहा है। तो जो 400 से पहले जो नंबर होगा वो होगा हमारा 390 जो 13 से कटेगा। तो हमें एक लास्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अब हमें क्या है, ये फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से हम नंबर ऑफ संख्याएं निकाल लेंगे। कितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं, n नंबर ऑफ संख्याएं निकाल लेंगे। कैसे, लास्ट नंबर माइनस में फर्स्ट नंबर अपॉन में 13, अच्छा जी प्लस में 1, ये हमारे वो नंबर आ जाएंगे। काटो भाई इनको कर दो, इसमें से 390 में से क्या है भैया 104 जाए कितना बचेगा, तो भैया इसमें से बचेगा ये 100 और 290, 290 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 286। इसको हमने 13 से काटना है, फिर +1 कर देना है। अब आप इसको देखो, काटो भाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचेगा 2, 13 दूनी 26, 22, 22 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 23। 23 वो नंबर होंगे 100 से और 400 के बीच में जो 13 से पूरे पूरे डिविजिबल होंगे, पूरे पूरे 13 से कट जाएंगे। अब उनका हमें सम निकालना है। सम निकालना है तो भैया नंबर कितने हैं 23। फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद करके आओ। अच्छा जी, लास्ट टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, अच्छा जी अब सम निकल जाएगा 23 अपॉन में 2, ये हो जाएगा कितना भैया 490, 400 ये हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 7 14। अब 247 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा 5681। ये हमारा आंसर बनेगा। होप आपको समझ में आया होगा। ये सम बनेगा, किसका सम बनेगा 100 से लेके 400 के बीच में वो नंबर जो 13 से कट रहे हैं उन नंबर्स का सम बनेगा। नंबर पूछे तो आप नंबर बता दो, 23 सम पूछे तो आप सम बता दो, तो सम बता दो। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने नंबर्स निकाल लिए, कितने नंबर हैं टोटल, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो आप ये पहले वाली वीडियो देखो, उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ पे निकाल लिया क्या सम। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर विच आर डिविजिबल बाई 15, जो 15 से डिविजिबल हैं। भाई सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर वो क्या है हमारा 999। उसके बाद तो 1000 आ जाएगा, वो 4 डिजिट का हो जाएगा। होप आप समझ रहे होगे। तो इससे पहले के जो नंबर सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है हमारा, ये 100 भैया। उससे पहले क्या 99, तो 2 डिजिट का हो जाएगा। अब इसके बीच में हमने वो नंबर का सम निकालना है जो 15 से डिविजिबल है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो भाई सेम जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया वही है। सबसे पहले 100 से ऊपर कौन सा नंबर है जो भैया 15 से कटता है, तो सबसे पहले है हमारा, तो भाई सबसे पहला नंबर है हमारा 105। 105 क्या होता है 15 साते 105 होता है ना।
जो 15 से कटेगा बिल्कुल। तो पहला नंबर आ गया हमारा क्या भैया 105। उसके बाद हम 15 जोड़ेंगे 120 जो 15 से कटेगा, फिर 15 जोड़ेंगे 135 जो 15 से कटेगा, ऐसे करके नंबर आते जाएंगे। लास्ट नंबर क्या होगा जो भैया 15 से कटेगा? नौ तीन डिजिट का वो लास्ट नंबर कौन सा है जो 15 से कटेगा? तो भैया वो होगा 990। अब आप कहोगे ये कैसे पता किया हमने? 990 क्या 15 से कटता है? काट के देख लो भाई। 5 3 15, 5 एकम 5, बचेगा कितना भैया? 4, 5 निम 45 है ना। 49 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा भैया? 4 और 5 8 40, फिर 3 से काट दो, 3 6 18, 3 6 18। अच्छा जी, तो मतलब पूरा पूरा 990 हमारा 15 से कट रहा है। तो हमारी पहली डिजिट आ गई, लास्ट डिजिट आ गई। नंबर्स निकाल सकते हैं 100 से लेके 999 तक के बीच में 3 डिजिट के हमारे जो नंबर हैं 15 से कटने वाले वो कितने हैं? तो ऊपर जैसे किया था वैसे ही कर दो। हमारा लास्ट नंबर क्या है जो 15 से कटता है 3 डिजिट का? 990। माइनस में पहली 105, अपॉन में 15, प्लस में 1। तो भैया ये जाएगा 890 में से हम 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 885, अपॉन में 15 प्लस में 1। 15 से काटो भाई, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75 भाई। तो ये कट जाए, ये कितना जाएगा? 5 80, 5 और 8, 8 और 5 13, 135। 135 कटता है 15 से। 15 7 कितना होता है भैया? 105। 15 निम में 135 होता है ना। 15 निम में क्या होता है? 5 निम 45, 4 9 एकम 9 और 4 13, 15 निम में 45, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो 5 9 प्लस में 1 60 नंबर आ जाएंगे। मतलब 60 संख्याएं हैं 100 से लेके 999 के बीच में जो 15 से कटती हैं। कोई गलत तो नहीं है? कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, नंबर निकल गए। अब भैया 60 अपॉन में हमें सम निकालना है और ये हो जाएगा लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर 990 प्लस में 105, ये हो जाएगा 30 गुणा में ये हो जाएगा 1095। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना? 3000 वो हैं, प्लस में और 3 निम 27, 270 वो, और भाई 5 3 15 वो हो जाएगी भाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा भाई, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, तो इसको आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30,000, 32,000, 32,700, 32,850, 32,850। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 32,850, सी ऑप्शन। देखो, आपको इस क्वेश्चन में जितनी कैलकुलेशन आप कम कर सकते हो उतनी करो। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सारी कैलकुलेशन एक दो बेसिक बच्चा होता है उसकी तरह आपको करके बता दिया है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 50। 1 से लेके 100 तक जो टर्म्स हैं उनका जो भैया सम है वो कितना है? 50 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, फर्स्ट से लेके भैया 200 टर्म्स तक जो सम है वो है 90। मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक है 90। तो मतलब जब 100 तक तो 50 है तो ये कितना होगा? 40। होप आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है जी, जो सम है 1 से लेके 100 तक बता दिया 50 है, 1 से लेके 200 तक बता दिया 90 है, तो 100 से लेके 200 तक कितना होगा? 40। देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 300। अब इसने बोला 300, चले जाओ भाई, 300 का सम बताओ कितना होगा? द टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो भैया कैसे निकालेंगे इसको? आप एक बात बताओ, 50 और 40 के बीच में गैप कितना है भैया? -10 किया, तो 40 के बीच में भी 40 पे भी -10 करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? 30 आएगा। मतलब 200 से लेके 300 तक के जो सम है संख्याओं में, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो टर्म्स का सम है वो कितना है? 30 है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, बस हो गया क्वेश्चन। 90 1 से लेके 200 तक, प्लस में ये निकल ही आया, 30 प्लस कर दो, 120 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा भाई। इतनी सी कहानी थी और कुछ नहीं था। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 की पावर 3, 16 की पावर 3, 18 की पावर 3 प्लस में 30 की पावर 3
इसमें भैया इसको हमने सोल्व करना है, रिजल्ट बताना है, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या है, सम करना है, सीधी सी बात है। अब इस संख्या में भैया मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि सारी इवन है तो 2 कॉमन ले लिया। 2 की पावर 3 कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा भैया 2 7 है तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा 8 की पावर 3, प्लस में यहाँ पे 9 की पावर 3, ऐसे करके सब कट जाएंगी। ठीक है, कॉमन आ जाएगा सब में से, ये हो जाएगा 15 की पावर 3। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो भाई आंसर जो भी होगा वो है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 से कटने वाला होगा, सीधी सी बात है। तो आप 8 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो ऑप्शन में देखो लास्ट की 3 डिजिट कौन सा नंबर 8 से कट रहा है, अगर 2 आ जाते हैं तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। देखो 576 क्या 8 से कटता है, काट के देखो भाई, 8 6 48, 7 8 8 7 56, अच्छा जी ये कट जाएगा 8 8 8 दूनी 16, 12 पे है ना भाई, सॉरी 8 7 56, 72 पे कट जाएगा ये नंबर। तो उसके बाद भैया और 212 क्या हमारा 8 से कटता है, 8 दूनी 16, बचेगा कितना भैया 5, ये नहीं कटता, बी ऑप्शन नहीं कटता, सी ऑप्शन कटता है 8 से। और देखो भाई, और ये 624 क्या 8 से कटता है, 7 8 7 56, 8 8 64, 56 पे जाएगा तो 56 पे जाएगा तो बचेगा कितना भैया 6 बचेगा, 64, 8 8 64, ये भैया कटता है। और ये तो 2 नंबर आ गए जो 8 से कटते हैं, तो ये ट्रिक तो हमारी भैया लागू नहीं हुई है। अब हम यूनिट प्लेस से देखेंगे फटाफट ट्रिक लगा के। भाई क्या है ये संख्या 14 है ना, 14 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब प्लस में 18 का क्यूब प्लस में ऐसे करके 30 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा भैया क्या 20 का क्यूब, फिर आ जाएगा 22 का क्यूब, फिर आ जाएगा 24 का क्यूब, फिर आ जाएगा 26 का क्यूब, और फिर आ जाएगा 28 का क्यूब, और फिर ये 30 का क्यूब। अब यूनिट प्लेस निकालना है, फटाफट कैसे निकालें, तो भाई 4 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो भैया 64 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे। प्लस में 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 36, 6 6 36, मतलब मैं आपको बताया था ये यूनिट प्लेस का, पहले यूनिट प्लेस के मैंने वैसे आपको रूल बताए थे अगर आपको याद है तो, लेकिन ये तो छोटी हैं, 3 तक क्यूब है, आराम से निकाल सकते हो, याद भी नहीं है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 का अगर क्यूब करोगे यूनिट प्लेस निकालने के लिए तो 6 का सेम रहता है। 8 के लिए भैया 8 8 64, और फिर 8 चौक 32, 2 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 0 है, 0 का यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा। 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 2 का क्यूब 8 होता है यूनिट प्लेस। 4 के लिए भैया 4 चौक 16, 16 चौक 64, वही 4 आ जाएगा। प्लस में 6 के लिए 6 आएगा, 8 के लिए 8 8 64, 8 चौक 32, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। इनका कर लो सम, 6 और 4 10, और भाई 6 और 4 10, और भाई 8 और 2 10, और 10 बचेगा यहाँ पे क्या यूनिट प्लेस पे 10, ये कट जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ। मतलब जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भैया 2 आएगा। और ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन 2 में है, एक तो हमारे डी ऑप्शन में है और एक हमारा बी ऑप्शन में है। अब क्या करें भाई, एक्चुअली क्या है 2 नंबर में यूनिट डिजिट है ना, तो अभी हमें यहाँ पे 7 एक नंबर और निकालना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ी और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम इसको, ये भी मेरी ट्रिक काम नहीं आई, तो हम इसको अब भाई सीधा, अगर एक ये अगर सिंगल ये होता ना तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये या ये हो जाता, लेकिन अभी हमें नहीं पता, हमें बेसिक तरीके से इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। देखो भाई ये है 14 का क्यूब प्लस में 16 का क्यूब प्लस में 18 का क्यूब, प्लस में इसको कंटिन्यू करेंगे 30 का क्यूब, इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब, ऐसे करके कंटिन्यू 15 का क्यूब, है ना। अगर हम 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में ऐसे कंटिन्यू 15 के क्यूब में से इस सीरीज के सम में से माइनस कर दें, यहाँ से कितना था, ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, माइनस कर दें तो हमें इसकी सीरीज का सम आ जाएगा। भाई कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या है हमारा, n की पावर क्यूब, ये बन जाएगा n प्लस में n इंटू n प्लस में 1 नंबर्स निकालने के लिए, अपॉन में 2 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 15 का
15 इंटू में 16, 15 1 प्लस करेंगे 15 में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 15 16 अपॉन में 2 इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर दो भाई, ये क्या हुआ है, माइनस में इसका करो भाई 1 का सॉरी ये हो जाएगा 6 लास्ट, n क्या है हमारा 6, इसमें एक डिजिट प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, 6 का क्यू 6 इंटू में 7 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा भाई 240 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में 42 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। वैसे इतनी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं थी, 120 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस में बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा भैया 141 इंटू में ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, है ना। साथ में अब यहाँ पे ये जो 2 का क्यूब था ना इसको लगा दो, जो हमारा साथ साथ चल रहा था हर जगह, ये हो जाएगा 8 इंटू में 141 इंटू में 99, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसकी भैया आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन 111,672, ठीक है। 9 एकम 9 8 निम 72, 72 और किसी में है नहीं भाई, आप इसकी यूनिट की मल्टीप्लाई करते 9 एकम 9, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करते किस में 8 निम 9 8 निम 72, 9 8 72, तो 72 आता, 2 डिजिट तो 2 डिजिट आती 72, तो सिर्फ एक में ही है, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया नहीं था, मैं सोचा यूनिट प्लेस से निकाल लूँगा निकल जाएगा, पर नहीं निकला, 2 ऑप्शन अटक गए, मैं भी इसको एग्ज़ाम में मैं फंस जाता, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाता, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हार्मोनिक और जीपी जियोमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है वो बाकी है, हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बाकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।